इक्विटी फंड का ट्रेंड कैसा लग रहा है? इक्विटी फंड का ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 30% पैसा बढ़कर आया है फ्लेक्सी कैप फंड में। 6,900 करोड़ था, वो बढ़कर 10,000 करोड़ आया है। स्मॉल कैप में 4,000 से 6,000 करोड़, यहाँ 50% की बढ़त दिखी है। मिड कैप में भी 50,000 करोड़ की बढ़त दिखी, करीबन 4,000 से 6,000 करोड़ का आया है। तो इक्विटी फंड का जो ट्रेंड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार्ज और मिड कैप फंड में भी अच्छा पैसा आया, 2,000 करोड़ यहाँ बढ़ा है। सो अक्रॉस बोर्ड एक भी कैटेगरी ऐसी नहीं है फ्लेक्सी से लेकर मल्टी कैप तक जिसमें पैसा कम हो। इक्विटी फंड्स में अक्रॉस बोर्ड सब जगह ज़्यादा पैसा आता दिखा है। लेकिन पैसा जहाँ से कम हुआ है वो जानना भी जरूरी है। हाइब्रिड फंड्स, सबसे पहले आर्बिट्राज फंड में से पैसा जो 600 करोड़ आया था फरवरी में, मार्च में 21,000 करोड़ निकल गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा था कि डेट में से हमेशा मार्च में से पैसा लगता है, और आर्बिट्राज फंड नाम के इक्विटी फंड है, काम तो डेट फंड वाला ही है, राइट। इसलिए डेट फंड होने के नाते इसमें से भी पैसा आपका निकल गया है, ठीक है। बाकी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में थोड़ा कम हुआ क्योंकि वो सोना चांदी की तेजी को लेके जो एकदम लोगों का बड़ा उत्साह था ना, वो पैसा ज़्यादा मल्टी एसेट में जा रहा था, वो अब कम हो गया। बैलेंस एडवांटेज फंड में भी थोड़ा पैसा कम आता हुआ दिखा है। तो ये ओवरऑल बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेट रिलेटेड फंड है उन्हीं में से पैसा ज़्यादा निकला है। और पैसिव फंड का प्रदर्शन कैसा रहा वहाँ के? अच्छा है, बढ़िया है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया है पैसिव फंड में। पैसिव फंड का मतलब क्या है, ऐसे फंड जो सीधा इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, जैसे निफ्टी का फंड हुआ तो निफ्टी में ही लगाएगा, सेंसेक्स का हुआ, कोई फिन निफ्टी का, या पर्टिकुलर कोई सेक्टर इंडेक्स है तो उसमें लगाता है। उसमें क्या है, फंड मैनेजर को दिमाग नहीं लगाना कि मुझे कौन सा शेयर करना, खरीदना, कौन सा बेचना है। जिस अनुपात में किसी एक इंडेक्स में जो शेयर है वही खरीदे जाते हैं। इंडेक्स फंड में पैसा थोड़ा बढ़ा है, 8,168 करोड़ आया है। गोल्ड ETF में फिर से पैसा घटा है, लगातार दूसरे महीने 2,265 करोड़ ही रह गया। सिल्वर ETF में से तो लगातार दूसरे महीने निकल रहा है, लोगों का चांदी से भरोसा ही उठ गया। पहले अब गोल्ड में तो पैसा लगातार कम हुआ है, सिल्वर में से निकाल रहे उल्टा। अकेला फंड ऐसा ETF है जिसमें से पैसा निकल रहा है, वो सिल्वर का है। यहाँ पर लगातार दूसरे महीने निकला। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पूजा कि दूसरे बहुत सारे ETF है, उनमें पैसा बड़ा बढ़ के आया, 19,800 करोड़ का, यानी कि करीबन 14-15 हज़ार करोड़ रुपए दूसरे ETF में। ये दूसरे ETF कौन से है? इक्विटी फंड, इसमें सेक्टोरल फंड है, थेमेटिक फंड है, ग्लोबल ETFs हैं, डेट फंड है, स्मार्ट बीटा ETF, तो ये सब बहुत सारे हैं। इनमें बड़ा पैसा आया ETF में, और ये पैसा ज़्यादातर आया है EPFO की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, PSUs की तरफ से आता हुआ दिखा है। ये क्या करते हैं, ये मार्च के महीने में ज़्यादा बैलेंस होता है ना, उसको इन फंड्स में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि इनमें एक तो क्या कॉस्ट कम है और पैसा लगाना आसान भी है। क्योंकि पैसिव फंड्स में क्या होता है, आपको सबसे मिनिमम पैसा लगता है, जो म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो मिनिमम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स मार्च के एंड में यहाँ पैसा लगाना पसंद करते हैं।